जमीन मापी के पार्ट 4 वीडियो में हम लोग त्रिभुजाकार खेत को दो भाइयों के बीच बराबर बराबर हिस्सा का बंटवारा करना सीखे थे। आज सीखेंगे पार्ट 5 वीडियो में त्रिभुजाकार खेत को तीन भाइयों के बीच में बराबर बराबर हिस्से का बंटवारा करना। मान लीजिए आप फील्ड में गए ज़मीन मापी करने के लिए, किसी रैयत का ज़मीन है, आपको अपना प्लॉट दिखाया जो कि त्रिभुजाकार प्लॉट है, और रैयत के द्वारा आपसे बोला गया कि ये जो मेरा त्रिभुजाकार प्लॉट है, त्रिभुजाकार खेत है, इसमें तीन भाई हम लोग हैं, सबको बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। आप क्या कीजिएगा, कैसे बांटिएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि अमीन को ज़मीन पर रैयत लेकर के जाता है, अपना खेत दिखाता है, और त्रिभुजाकार खेत की सभी भुजा का लंबाई अमीन मापी कर के टोटल एरिया निकाल लेता है। इसके बाद रैयत बोलता है कि इसमें तीन भाई के बीच में बराबर बराबर का बंटवारा करना है। तो यहाँ तो आराम है, सुविधा होती है ज़मीन पे यदि बंटवारा करना होता है तो। लेकिन वही यदि रैयत के द्वारा कोई नक्शा दे दिया जाए अमीन को, और रैयत के द्वारा कहा जाए कि ये त्रिभुजाकार प्लॉट जो नक्शा में दिया गया है, इसका आप मापी कर लीजिए, और मापी करके यहीं पे तीन बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। पेपर पर ही बता दीजिए कि कितना लंबाई चौड़ाई मिलेगा। उस टाइम में अमीन फंस जाता है, मुश्किल हो जाता है, पेपर पर नहीं कर पाते हैं अमीन लोग। इस समस्या को नज़र में रखते हुए एक ट्रिक बनाया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का त्रिभुजाकार प्लॉट हो, यानी चाहे समबाहु त्रिभुजाकार हो, विषमबाहु त्रिभुजाकार हो, या समकोण त्रिभुजाकार प्लॉट हो, यदि आपको रैयत के द्वारा नक्शा दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करें कि उस त्रिभुजाकार प्लॉट का नक्शे में सभी भुजा की लंबाई माप लीजिए। इसके बाद उस प्लॉट का टोटल एरिया पता कर लीजिए कितना हुआ। मापी करने के बाद टोटल एरिया का जब पता चल जाता है, मान लीजिए टोटल एरिया 1500 वर्ग फीट हो, तीन भाई के बीच में बंटवारा करना है, तो क्लियर है कि एक भाई का हिस्सा 500 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा करना होता है, तो जब हम शुरुआत करेंगे त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा करना, तो हमेशा ये ध्यान रहे कि इधर से जो ए बी भुजा दिख रही है, इस साइड से शुरुआत नहीं करेंगे। पहले हिस्सेदार को इस साइड से, दाहिने साइड से, जिस साइड में उस त्रिभुज का चौड़ाई 0 हो रहा है, उसी साइड से पहले हिस्सेदार को हिस्सा देना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, आप नक्शा में तीनों भुजा का मापी, भुजा AB की लंबाई नक्शा में माप करके पता कर चुके हैं, भुजा BC की लंबाई भी पता कर चुके हैं, और भुजा AC की लंबाई पता कर चुके हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का एरिया आपको निकालना होगा, कितना है। मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट है। और 1500 स्क्वायर वर्ग फीट टोटल एरिया है त्रिभुजाकार प्लॉट का। इसमें तीन भाइयों के बीच बांटना है, तो क्या करेंगे कि टोटल एरिया में 3 से भाग देंगे। त्रिभुज ABC जो है, इसका टोटल एरिया 1500 वर्ग फीट है, और त्रिभुज ABC में तीन भाइयों को
टोटल रकबा 1500 वर्ग फीट में सबको की बराबर बराबर हिस्सा में बंटवारा करना है। यानी 1500 स्क्वायर फीट त्रिभुजाकार प्लॉट का टोटल एरिया है और टोटल एरिया में 3 भाइयों के बीच बराबर बराबर का बंटवारा करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल एरिया जितना है उसमें 3 से भाग देंगे तो एक हिस्सेदार का हिस्सा स्क्वायर फीट में निकलेगा। तो यदि 1500 में 3 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 500 स्क्वायर फीट। यानी जब 1500 स्क्वायर फीट में 3 भाइयों के बीच बराबर बराबर बांटना है तो एक भाई का हिस्सा होगा 500 स्क्वायर फीट। हमेशा ध्यान रहेगा कि त्रिभुजाकार प्लॉट में जिस साइड में चौड़ाई 0 हो उसी साइड से बांटना शुरुआत करेंगे। हमारा फॉर्मूला है कि बड़ा वाला त्रिभुज जिस त्रिभुज को बांटने गए हैं उसका टोटल क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में पहले हिस्सेदार को दे रहे हैं तो पहले हिस्सेदार के लिए एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज MNC यानी बटे में त्रिभुज MNC का क्षेत्रफल बराबर में होगा बड़े वाले त्रिभुज में BC भुजा का वर्ग BC भुजा का वर्ग बटे में एक हिस्सेदार के लिए जो त्रिभुज बन रहा है उसमें उस त्रिभुज में NC भुजा का वर्ग NC भुजा का वर्ग। अब यहाँ समझने योग्य बात है कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC है इसमें 3 भाग में बांटना है 3 भाइयों के बीच बराबर बराबर हिस्से का बंटवारा करना है। तो हमेशा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेंगे 3 और एक भाई का भी हिस्सा निकालना है हमें तो बटे में 1 होगा क्योंकि त्रिभुज MNC जो है त्रिभुज MNC एक भाई के हिस्से का जमीन है। तो टोटल एरिया यदि 3 है तो एक भाई का हिस्सा क्या होगा 1 होगा बराबर BC स्क्वायर बटे में NC स्क्वायर या 3 बटे में 1 है तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा बराबर BC बटे में NC। हम यहाँ देख रहे हैं कि BC पर भी घात 2 है और NC पर भी घात 2 है। ये दोनों घात को इधर से हटा करके यदि बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा जो भी रहेगा उस पर रूट लग जाएगा। हमें NC भुजा की लंबाई निकालनी है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो NC को क्या करेंगे बराबर के उस साइड में ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो यदि NC बराबर के लेफ्ट साइड में जाएगा तो हो जाएगा √3 गुणे NC बराबर इधर बचेगा BC या NC को इधर रखेंगे केवल बराबर BC √3 को इधर लाएंगे तो बटे में √3 हो जाएगा। अब हम चूंकि त्रिभुज ABC का बंटवारा करने गए हैं तो त्रिभुज ABC के सभी भुजा की लंबाई तो हमें ज्ञात रहना चाहिए। तो यहाँ जो भी BC की लंबाई होगा यहाँ रख देंगे और √3 से भाग दे देंगे। जितना भागफल आएगा वही बिंदु C से N की दूरी होगा यानी पहले हिस्सेदार के लिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा। एक भुजा की लंबाई पहले हिस्सेदार के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
इसी प्रकार बीसी भुजा पर तो पहले हिस्सेदार के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया हमें। अब एसी भुजा पर भी पहले हिस्सेदार के लिए सी से एम तक की दूरी का पता लगाना है। कैसे लगेगा? सेम यही प्रोसेस रहेगा। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में एक हिस्सेदार के लिए जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल बराबर यहाँ BC स्क्वायर होगा, क्योंकि इस भुजा पर लंबाई पहले हिस्सेदार के लिए निकाल रहे हैं, और बटे में पहले हिस्सेदार के लिए NC का स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज MNC का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस भुजा पर लंबाई पहले हिस्सेदार का निकालना था, BC स्क्वायर बटा में NC स्क्वायर किए थे। अब हमें AC भुजा पर पहले हिस्सेदार का लंबाई निकालना है, तो AC स्क्वायर बटा में MC स्क्वायर करेंगे। AC स्क्वायर बटा में MC स्क्वायर, MC स्क्वायर। ये आप लोग को पता है कि बड़ा वाला त्रिभुज टोटल एरिया जो है उसमें 3 भाग करना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आंख मूंद करके 3 लिख देना है, और 3 भाइयों के बीच में बंटवारा करना है। यदि टोटल एरिया 3 है तो एक भाई का हिस्सा होगा 1, जो कि त्रिभुज MNC दिखाया गया है, एक भाई के हिस्से की जमीन है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है, तो एक हिस्सेदार के लिए जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल 1 होगा, बराबर AC स्क्वायर बटा में MC स्क्वायर, या स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे तो उधर √3 हो जाएगा, 3 पर रूट लग जाएगा, इधर बचेगा AC बटा में MC। चूँकि MC की लंबाई पता करना है, इसलिए MC को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे। MC गुणे √3 हो जाएगा, इधर बचेगा AC, या MC बराबर हो जाएगा AC बटे में √3। MC का मान निकलेगा, चूँकि AC का मान हमें पता रहेगा। AC के जगह पर जितना AC की लंबाई होगी रख देंगे और √3 से भाग देंगे, तो पहले हिस्सेदार के लिए भुजा AC पर MC का लंबाई मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे NC का मान हमें मिल गया, D मिल गया, और यहाँ AC का मान रख करके √3 से भाग देने पर जो भी रिजल्ट आया मान लेते हैं कि D1 मिल गया, D1। ठीक है। पहले हिस्सेदार के हिस्सा के लिए तो BC भुजा पर भी लंबाई मिल गया, AC भुजा पर भी लंबाई मिल गया। एक बिंदु यहाँ हुआ BC भुजा पर और AC भुजा पर यहाँ हुआ। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा एक रेखा दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला देंगे, तो त्रिभुज MNC जो हुआ एक भाई के हिस्से का जमीन हुआ। अब दूसरे भाई का हिस्सा निकालना है, कि इसके लिए दूसरे भाई को एक हिस्सा की ज़मीन देने के लिए N से Q तक की कितनी दूरी दी जाए, M से P तक की कितनी दूरी दी जाए, ताकि दूसरे हिस्सेदार को भी अपने हिस्से के अनुसार जितना हिस्सा चाहिए उतना ज़मीन मिल जाए। पहले हिस्सेदार का जितना हिस्सा बना 1/3, उसके लिए त्रिभुज MNC बना,
त्रिभुज MNC में भुजा NC का लंबाई हमें पता हो गया और भुजा MC का लंबाई पता हो गया। अब दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की ज़मीन निकालना है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक नया त्रिभुज बन रहा है। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है ही, अब एक नया त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQC। तो जो त्रिभुज PQC बन रहा है, इसमें दो हिस्सेदार के हिस्से की जमीन है, पहले हिस्सेदार का भी और दूसरे हिस्सेदार का भी। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दूसरे हिस्सेदार के लिए, यहाँ पहले हिस्सेदार के लिए था, दूसरे हिस्सेदार के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला भुजा का वर्ग BC का वर्ग बटे में QC का वर्ग, QC का वर्ग। चूंकि अब हम लोग जो काम कर रहे हैं त्रिभुज PQC और त्रिभुज ABC में कर रहे हैं। ये तो पता है आपको कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC जो है उसमें 3 भागों में बांटना है, तो हमेशा बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 ही रहेगा। और जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है अभी PQC, इसमें दो हिस्सेदार के हिस्सा की ज़मीन है। जब एक हिस्सेदार की हिस्सा की ज़मीन निकालते थे तो बटे में 1 लिखते थे। अब दो हिस्सेदार की हिस्सा की ज़मीन त्रिभुज PQC में है, तो 3 बटे में 2 लिखेंगे, क्योंकि दो हिस्सेदार का ज़मीन त्रिभुज PQC में है। एक हिस्सेदार का रहता तो 1 लिखते, दो हिस्सेदार का ज़मीन त्रिभुज PQC में है तो त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल 2 लिखेंगे बराबर BC स्क्वायर बटा में QC स्क्वायर होगा, या BC का घात और QC का घात हटा करके बराबर के उस साइड में घात को ले जाएंगे तो हो जाएगा √3 बटे में √2, इधर बचेगा BC बटे में QC। चूँकि अब हमें QC का मान पता करना है इसलिए QC को उस साइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा QC गुणे √3 बटे में 2 बराबर इस साइड में बचेगा BC। या QC बराबर होगा √2, जब बराबर की इस साइड में आएगा नीचे है तो यहाँ BC में गुणा होगा, BC गुणे √2, और √3 जो है ऊपर है, बराबर के इस साइड में आएगा तो नीचे हो जाएगा √3। या अब यहाँ ध्यान दें, QC जो है, QC यहाँ दो चीज़ छिपा हुआ है, एक QN और NC। यदि QC के जगह पर हम लिख दें QN प्लस NC तो हमारा QC का मान पता हो जाएगा। डायरेक्ट QC लिखें या QN प्लस NC लिखें, बात एक ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं QC के जगह पर QN प्लस NC बराबर BC गुणे √2 बटे में √3 हो जाएगा।
चूंकि हम पहले हिस्सेदार का जब हिस्सा हम निकाल रहे थे तो हमें एनसी का मान पता हो गया है, जान चुके हैं कि एनसी का मान क्या है। एनसी का मान क्या आया है, बीसी बटे में √3, यानी QN प्लस एनसी का मान है BC बटे में √3, BC बटे में √3 बराबर BC गुणे √2 बटे में √3, या QN का मान हमें पता करना है तो QN को बराबर के इसी साइड में छोड़ देंगे। BC गुणे √2 बटे में √3, BC बटे में √3 को इसको भी इस साइड में लाएंगे तो इस साइड में प्लस के रूप में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -BC बटे में √3। यहाँ भी BC का मान रख देना है और यहाँ भी BC का मान रख देना है, और इसको हल करने पर जो भी मान आएगा वो QN का मान होगा। QN यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ इसको मान लेते हैं QN की दूरी, रिजल्ट इसका टोटल मान लिया कि M1 आ गया, M1। अब भुजा BC पर तो दूसरे हिस्सेदार के लिए QN की दूरी निकाल लिए, उसी प्रकार भुजा AC पर भी दूसरे हिस्सेदार के लिए PM की दूरी निकालेंगे। कैसे, फिर यही फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर, इस भुजा के लिए काम कर रहे थे, इस भुजा पर दूसरे हिस्सेदार का लंबाई निकालना था तो बड़े वाले त्रिभुज में BC भुजा का वर्ग बटे में छोटे वाले त्रिभुज के BC भुजा पर जो QC का वर्ग लिखते थे, लेकिन अब AC पर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, बराबर AC स्क्वायर बटे में PC स्क्वायर, या चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज में 3 भाग करना है इसलिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 हो जाएगा, और चूंकि त्रिभुज PQC में 2 हिस्सेदार के हिस्से की जमीन है तो एक हिस्सेदार का हिस्सा बन रहा है 1, चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज टोटल एरिया है बड़े वाले त्रिभुज का 3 तो एक हिस्सेदार का हिस्सा होगा 1, उसी प्रकार 2 हिस्सेदार का हिस्सा होगा 2 हिस्सेदार के लिए त्रिभुज PQC बना, इसलिए त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल होगा 2 बराबर AC स्क्वायर बटे में PC स्क्वायर, या इधर से घात 2 हटाएंगे इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा √3 बटे में √2 बराबर AC बटे में PC, या डायरेक्ट कर देते हैं PC बराबर हो जाएगा AC गुणे √2 बटे में √3। अब PC क्या है, PC को हम PM प्लस MC लिख सकते हैं, PM प्लस MC बराबर हो जाएगा AC गुणे √2 बटे में √3। PM प्लस MC बराबर AC गुणे √2 बटे में √3। यहाँ पे लिख देते हैं, या चूंकि हमें PM का मान निकालना है बराबर की इस साइड में PM रह जाएगा
बाकी सब बराबर के राइट साइड में चल जाएगा। तो राइट साइड में है, पहले से है AC गुणे √2 बटे में √3, और MC को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो -MC हो जाएगा। या PM बराबर हो जाएगा MC का मान पहले हिस्सेदार का जब हिस्सा निकाल रहे थे तो हमें पता हो चुका है कि MC का मान क्या है, D1 आया है। जो भी आए MC की जगह पे रख देना है। AC का मान हमें पता ही है, AC का मान और MC का मान रख करके PM का मान निकाल लेंगे। जब यहाँ AC और MC का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा PM का मान निकल जाएगा। मान लीजिए इसको हल किए तो हमारा रिजल्ट आया M2। यहाँ से यहाँ की दूरी M2, ये जो है M1 है, यहाँ से यहाँ की दूरी, और पहले हिस्सेदार के लिए NC की दूरी D है। पहले हिस्सेदार के लिए इस भुजे पर MC की दूरी D1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC का मान रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ PM बराबर AC गुणे √2 बटे में √3 माइनस MC का दूरी क्या हम मान लिए हैं, MC का दूरी D1 मान लिए हैं, D1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा दूसरे हिस्सेदार के लिए PM की दूरी होगा। इसको मान लिए M2 आया है। ठीक है, यहाँ इसको हल किए, माना कि टोटल रिजल्ट आया M2। ठीक है, अब तीसरे हिस्सेदार के लिए A से P की दूरी क्या बचेगा। तीसरे हिस्सेदार के लिए जो बड़ा वाला त्रिभुज में AC भुजा की लंबाई है, AC भुजा की जो लंबाई है उसमें से घटा देंगे क्या, कि MC की दूरी प्लस PM की दूरी, टोटल में से, टोटल AC भुजा है, इसमें से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो शेष बच जाएगा तीसरे हिस्सेदार के लिए यहाँ की दूरी। ठीक उसी प्रकार BC की दूरी हमें पता है, और C से Q तक की दूरी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं पहले हिस्सेदार और दूसरे हिस्सेदार के हिस्से के रूप में। BC की टोटल दूरी में से QC की दूरी घटा देंगे। कैसे, तीसरे हिस्सेदार के लिए BQ की दूरी क्या होगा, जैसे यहाँ AP की दूरी के लिए हुआ, AP की दूरी बराबर टोटल AC की दूरी माइनस MC की दूरी प्लस PM की दूरी। उसी प्रकार BQ की दूरी होगा BC, टोटल लंबाई BC माइनस NC की दूरी प्लस QN की दूरी। टोटल BC में से NC प्लस QN करके घटा देंगे तो हमारा BQ का दूरी निकल जाएगा। जिससे कि बड़े वाले त्रिभुज में तीनों हिस्सेदार को बराबर हिस्सा का रकबा मिल जाएगा। यहाँ P और Q की दूरी मिल गया C से, दोनों बिंदु को मिला देंगे। बिंदु C से N तक की दूरी मिल गया, बिंदु C से M तक की दूरी मिल गया, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा कि त्रिभुज MNC की जो तीनों जो लंबाई मिला, जो ये भुजा मिला और ये बिंदु को मिला दिए। ठीक है, तो आपको
इसका चेक कीजिएगा, इसको ज़मीन पर भी जाके चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि तीनों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा मिल चुका है।